सभी सदस्यों को अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित एक्स सर्विस लीग के अध्यक्ष श्री कैप्टन पद्मदेव जी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अर्थी के सम्मानीय अध्यक्ष श्री सतीश कश्यप जी, यहाँ पर गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आए हुए कर्नल विजय सिंह जी, कर्नल अरविंद कुमार जी, स्थानीय ग्राम पंचायत की प्रधान श्रीमती उर्मिल शर्मा जी, बीडीसी सदस्य श्रीमती भावना जी, एक्स सर्विसमैन जिला सोलन के चेयरमैन कैप्टन मोहनलाल शर्मा जी, श्री मस्तराम वर्मा जी, श्री चमनलाल आंगीरस जी जो कि रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर हैं, श्री हीरा सिंह जी, श्री भोपाल सिंह जी जो कि बहुत अच्छे ढंग से मंच का संचालन भी कर रहे हैं, श्री देवराज महाजन जी, श्री बाबूराम गर्ग जी, श्री नरेश कुमार कौंडल जी, एसडीएम अध्यक्ष श्री राजेंद्र पाल जी, श्री तिलक राज जी, श्री यहाँ पर जिनकी बहुत एक अहम भूमिका रही इस भवन निर्माण के लिए, जब भूमि की आवश्यकता थी तो वो वर्तमान में उस समय प्रधान थे, पूर्व प्रधान श्री रतनलाल शर्मा जी, श्रीमती ब्रह्मदेवी जी जो कि पूर्व में प्रधान रही हैं, श्री लेखराम जी, श्री किशोर शर्मा जी, श्री रामचंद्र जी, श्री नरेश शर्मा जी, श्री हेमराज बिट्टू जी, यहाँ पर उपस्थित स्थानीय ग्राम पंचायत के उप प्रधान श्री भारत भूषण जी, वार्ड सदस्य श्रीमती ममता जी, श्री देवराज जी, श्री राकेश जी, श्रीमती दयावती जी, मेरे साथ आए हुए श्री राजेंद्र रावत जी, श्री धनीराम रघुवंशी जी भी यहाँ पर मौजूद हैं जो कि पूर्व में प्रधान रहे हैं, श्री अनिल गुप्ता जी, श्री डी शर्मा जी, बहुत लंबी सूची है, सभी के नाम दूंगा, श्री सी डी बस्तर जी जो कि हमारे जिला अध्यक्ष हैं SC ST सेल के, सभी के नाम लूंगा, बहुत समय लगेगा। खास तौर पे मैं उन वीर नारियों को जरूर संबोधित करना चाहूंगा कि जिनका योगदान, आपका भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। यहाँ पर उपस्थित सभी वीर नारियां, मेरे बुजुर्गवार माताएं बहनें, एक्स सर्विसमैन लीग के सभी सदस्यगण, यहाँ पर हमारी नेत्रियां भी बैठी हैं, श्रीमती सुनीता गर्ग जी जो कि ग्राम पंचायत जलाना की प्रधान है, श्रीमती सीमा शर्मा जी नगर पंचायत की पूर्व में अध्यक्ष रही हैं, और अन्य यहाँ पर जिनके नाम नहीं ले सका उन्हें बड़े आदर से संबोधित करता हूँ। आप सभी का मैं आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर आने का मौका दिया। मैं उस समय की बात करूंगा जब एक्स सर्विसमैन लीग का शुरुआती दौर था और एक चर्चा चल रही थी, योजना बन रही थी कि यहाँ पर हमने एक ऐसा भवन बनाना है, एक ऐसा कार्यस्थल बनाना है जिसमें हम क्षेत्रवासियों को और अपने जो खास तौर पे युवा पीढ़ी को हम एक संदेश दे सकें और प्रेरित कर सकें कि ताकि जो उनका आकर्षण जो है वो सेना की ओर बढ़े। कैप्टन शर्मा जी बैठे हैं, कैप्टन पद्मदेव जी बैठे हैं और अन्य हीरा जी बैठे हैं, सभी लोग यहाँ पर हमारा मिलना होता था और अक्सर ये बात करते थे और एक इस बात को चरितार्थ किया आप लोगों ने, आप लोगों की मेहनत ने, सच्ची निष्ठा ने, कि कभी भी जब सच्चे मन से, ईमानदारी से किसी भी योजना हम प्रारूप मन में तैयार करते हैं, प्रयास रहता है ईमानदारी से, तो वो कार्य पूर्ण होता है। और आज इसका जीता जागता प्रमाण है इस भवन के निर्माण का ये कार्य देखा आपने, इसके लिए बधाई देना चाहता हूं। हमारे बीच में एक और यहाँ पर एक्स सर्विसमैन बैठे जो हमारे नेता भी हैं, जो महर से पूर्व में प्रधान रहे श्री तिलक राजपाल जी। समय का अभाव है, बहुत से यहाँ पर गणमान्य लोग बैठे हैं जिनका नाम लेना चाहता हूँ लेकिन समय के अभाव से नहीं ले सकता हूँ, सबको मैं प्रणाम करता हूँ। और
ये इसको एक मैं सिर्फ भवन की संज्ञा नहीं दे सकता, क्योंकि ये अपने आप में सिर्फ भवन ही नहीं है, ये एक संदेश है, ये एक स्मारक है। और एक स्मारक है उन वीर शहीदों का जिनकी वजह से जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी आजादी की लड़ाई में, और देश की रक्षा में जो आज बॉर्डर्स पर दिन रात खड़े हैं, जिनकी वजह से आज हम सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, ये उनके लिए स्मारक है, ये उनका स्मारक है। और ऐसा जैसे राजेंद्र पाल जी ने, एसडीएम मंत्री ने अभी कहा अपने संबोधन में कि इन्होंने 3-4 जिलों में इनका जहां कार्यकाल रहा, वहां पर इस तरह की कैंटीन की व्यवस्था कहीं पर भी नहीं थी, इस तरह की भवन की व्यवस्था कहीं पर भी नहीं। ये दर्शाता है कि आपकी जागरूकता और आपका जो आपस में कोऑर्डिनेशन है, क्योंकि कोई भी कार्य तब संभव होता है जब उसमें सबकी सहभागिता होती है, और ये आपकी सहभागिता थी और आपका ये सबका आपस में कोऑर्डिनेशन था, जिसकी वजह से आज ये संभव हो सका। और मैं अपनी ओर से भी, जब ये आपका शुरुआती दौर था, उस समय भी मैंने कोशिश करी कि मेरी भी एक इस जो आप भवन करने जा रहे हैं, इसमें मेरी तरफ से भी आहुति हो, और मैं समय समय पे मैंने हमेशा आपके लिए तैयार। और अभी मैं कैप्टन साहब से कह रहा था कि ये ऐसा कार्य आप कर रहे हैं कि इसके लिए मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूं, हर तरह से आपके साथ खड़ा हूं। और मैं ये अपने सुझाव देना चाहूंगा कि कैंटीन तो एक रेगुलर एक रूटीन प्रक्रिया है, लेकिन इसके अलावा भी आप ऐसा कार्य शुरू करें। आप ट्रेन लोग, आप डिसिप्लिन लोग हैं, अनुशासन आपके रग रग में। आज की युवा पीढ़ी जिस तरह से नशे की ओर आकर्षित हो रही है, मैं चाहता हूं कि हम उन युवाओं को आकर्षित करें, सेना की ओर जो है वो अपना ध्यान रखें कि वो उनको सेना में भर्ती होना है। उसके लिए आप कुछ ऐसी योजना बनाएं, उसके लिए यहाँ पर लाइब्रेरी एक आप विकसित करें, उसके लिए धन की कहीं भी आवश्यकता होगी, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आपको नहीं आने देंगे। इसी तरह से मैं ये एसडीएम अर्की से भी बात कर रहा था कि मैं चाहता हूँ कि आपका ये जो भवन तो बन के तैयार हो जाएगा, लेकिन हमें उन वीर जवानों को भी श्रद्धांजलि देनी है। उसके लिए आज मैं इस मंच से घोषणा करता हूँ कि जो शहीद स्मारक जो है वो हम जो है यहाँ पर बनाने जा रहे हैं, इसकी आज मैं घोषणा करता हूँ। उसके लिए मैं एसडीएम अर्की से कहना चाहूंगा कि आप सभी एक्स सर्विसमैन लीग के साथ बैठक करके जगह का चयन कर लें। जिस तरह से हमारे ध्यान में जैसे जो बादल चौक है ऊपर, वहां पर पर्याप्त जगह है, अगर हम उसको शहीद स्मारक के रूप में विकसित करें तो मैं समझता हूं एक बहुत सुंदर स्थान भी बनेगा, और उन वीर शहीदों को भी सच्ची श्रद्धांजलि जो है आते जाते लोग भी देंगे, और समय समय पर जो है उनके लिए उनको एक प्रेरणा का स्रोत भी रहेंगे हमारे युवाओं के लिए। आते जाते जब युवा देखेंगे शहीद स्मारक को तो उनमें भी एक जोश पैदा होगा, उनमें वो भी प्रेरित होंगे। यही मैं चाहता हूँ और आज इस मंच से उसकी घोषणा करता हूँ। इसके अलावा मांग पत्र कैप्टन प्रथम देव जी जो है तो हमेशा जब भी मिलते हैं या फोन करते हैं तो इनको यही चिंता रहती है कि मैं अपने एक्स सर्विसमैन लीग के लिए क्या करूं। आदरणीय श्री मोहन लाल जी हैं या हीरा सिंह जी हैं और अन्य सभी से मेरा व्यक्तिगत संपर्क है, और सभी यही चाहते हैं कि यहाँ पर एक ऐसा स्थान विकसित हो। और जैसा कि आपने मांग रखी है, आज मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि खाली हाथ मैं नहीं आपको देकर जाऊंगा, यहाँ कुछ ना कुछ शगन देके जाऊंगा। लेकिन आज हिमाचल प्रदेश एक बड़े कठिन दौर से गुजर रहा है। जो एक प्राकृतिक आपदा आई उससे पूरा हिमाचल त्रस्त है, और जो हमारा फोकस था, माननीय मुख्यमंत्री जी ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का जो एक सपना था कि हिमाचल प्रदेश को अपने पैरों पे खड़ा करना है, आत्मनिर्भर बनाना है, स्वावलंबी बनाना है, ऐसी आर्थिक योजनाएं जो उन्होंने शुरू की थी उस पे हमारा फोकस था, सरकार का फोकस था। लेकिन जिस तरह की आपदा आई, अचानक आई, उससे हमारा फोकस आज हिमाचल प्रदेश के पुनर्निर्माण पर हो गया, रेस्टोरेशन वर्क पे हो गया है, जिसकी वजह से थोड़ा सा हमारा विकास कार्यों में देरी हुई। लेकिन हम रुकेंगे नहीं, हम इन चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ेंगे, यही हमारा संकल्प है और इसीलिए आपने हमें चुना है। मैं आप सभी का धन्यवाद भी करना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से कि चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में
आपके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से मुझे विधानसभा में जाने का मौका मिला। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे चीफ पार्लियामेंट सेक्रेटरी के रूप में महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दी और न सिर्फ चीफ पार्लियामेंट सेक्रेटरी बनाया बल्कि अपने बहुत महत्वपूर्ण विभाग दिए और अपने मुख्यमंत्री कार्यालय के साथ मुझे अटैच किया। इसके लिए मैं दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद। और आज मैं कुछ दे पाने में सक्षम बना हूं तो ये आप सभी की देन और ये आप सभी का दिया हुआ है जो मैं आपको वापस दे रहा हूं। मैं आप लोगों का ऋणी और मैं चाहता हूं कि मेरा अर्की विधानसभा क्षेत्र एक आदर्श विधानसभा क्षेत्र के रूप में उभरे। अभी जिक्र किया कैप्टन पद्मदेव जी ने कि हॉस्पिटल में डॉक्टर की नियुक्तियां हुई, बहुत पहले ही हो जानी चाहिए क्योंकि सिविल हॉस्पिटल बना है। सिविल हॉस्पिटल बनने के बावजूद हमारे लोगों को या शिमला आईजीएमसी या फिर बिलासपुर या चंडीगढ़ पीजीआई जाना पड़ता था। ये एक रेफरल हॉस्पिटल बन गया था और यहाँ पर कोई भी पेशेंट जाते थे तो उनको रेफर कर दिया जाता। मेरे मन में ये टीस रहती थी और मेरे मन में ये विचार आया कि जब भी कभी मुझे मौका मिलेगा सबसे पहला कार्य मैं करूंगा शिक्षा के प्रति और दूसरा करूंगा स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रति। और पहले शिक्षा के प्रति जो मैं आपसे साझा करना चाहता हूं, ये डिग्री कॉलेज, हमारे 4 डिग्री कॉलेज और किसी भी डिग्री कॉलेज में हमारी एमए की क्लासेज नहीं। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से विधायक बनने के बाद सबसे पहले यही मांग रखी कि मैं चाहता हूं कि डिग्री कॉलेज अर्की में हमारी एमए हिस्ट्री और एमए इंग्लिश की क्लासेस शुरू और उन्होंने तुरंत प्रभाव से उस बात को माना और मैं ये इस मंच से साझा करते हुए खुशी महसूस कर रहा हूं कि अर्की डिग्री कॉलेज के लिए उन्होंने एमए हिस्ट्री और एमए इंग्लिश की क्लासेस स्वीकृत कर दी है। आने वाले समय में यहाँ पर शुरू होने जा रहे हैं। इसके अलावा दूसरा था स्वास्थ्य सुविधाओं। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरे लोगों को स्वास्थ्य सुविधा घर द्वार पर मिले। अर्की का सिविल हॉस्पिटल जो है वहां पर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की कमी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स का होना जरूरी है। तो उन्होंने 1 नहीं 2 नहीं 7 स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की नियुक्ति करने का जिसमें से 3 या 4 ने तो ज्वाइन कर लिया है और बाकी जो है अभी बहुत जल्दी ही जो है वो ज्वाइन करने वाले हैं। अब रही इक्विपमेंट्स की बात जो आपने कही, तो इक्विपमेंट्स में मैंने यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूंगा, मैंने 54 लाख रुपए यहाँ पर हेल्थ डिपार्टमेंट को दिए हैं और जिससे कि एक लेटेस्ट अल्ट्रासाउंड की मशीन आपको हफ्ते 10 दिन के अंदर जो है अर्की हॉस्पिटल में लगने जा रही है। मैं आपको बता रहा हूं आने वाले समय में मेरा ये प्रयास रहेगा कि जो भी कमियां यहाँ पर हैं मैं उन कमियों को चरणबद्ध तरीके से पूरा करूं और ये ताकत आप लोगों ने दी है, ये लोकतंत्र की ताकत है, ये आप सभी की दी हुई ताकत है जिसका मुझे सदुपयोग करना है। और मैं जब चुनाव लड़ रहा था तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो मैं कांग्रेस पार्टी का विधायक हूं, कांग्रेस पार्टी का जो मैं प्रत्याशी था, कांग्रेस पार्टी का मैं उम्मीदवार था। लेकिन आज मैं विधायक बना हूं तो मैं सभी का विधायक हूं, उन सभी का विधायक हूं जो किसी कारणवश मेरे समर्थन में नहीं और बिना भेदभाव के अर्की विधानसभा क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करवाना ही मेरा सपना है। आज मैंने 2-3 योजनाएं जो मैं साझा करना चाहता हूं आपको ये बताना चाहता हूं कि मेरा क्या विजन है और मैंने अभी तक इन 8-9 महीनों में मैंने क्या किया है आपके लिए। मेरी जवाबदेही आप लोगों के प्रति एक आपने मुझे चुना है तो ये मंच है, इस माध्यम से माफी चाहूंगा, थोड़ा समय 5 मिनट एक्स्ट्रा ले लूंगा, लेकिन ये जानना आप लोगों का हक है, आप लोगों का अधिकार है कि आपने जो प्रतिनिधि चुना है उसने अभी तक क्या किया। ये 2-3 बातें तो मैंने की जो मैंने आपके समक्ष रखी, लेकिन एक बहुत बड़ी योजना जो मैंने आप लोगों के लिए लाई है और लाने जा रहा हूं। हमारा बाड़ीधार का क्षेत्र जो है एक यहाँ पर पर्यटन की अपार संभावना है, ये बयान तो बहुत सालों से बहुत लोग देते आ रहे हैं, लेकिन मैंने इसको मूर्त रूप देने की कोशिश करी है और यहाँ के लिए एक रोपवे की जो योजना जो अपने एमएलए प्रायोरिटी में विधायक प्राथमिकता में डाली है ये मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ, जिससे लगभग जो है 150 से 200 करोड़ रुपए खर्च आएगा। उसकी डीपीआर बननी शुरू हो गई है और आने वाले समय में बहुत जल्दी ही जो है उस पर कार्य शुरू होने जा रहा है और ताकि यहाँ से पर्यटन की दृष्टि से हमारा ये क्षेत्र विकसित होगा। 4 लेन जो है वो पिपलू घाट के पास से जाएगा, 0 पॉइंट जो हमारा जहां से रोपवे शुरू होगा वो स्वावा गांव है, पिपलू घाट से 500 मीटर की दूरी पे, वहां से वो रोपवे शुरू होगा। और इसके अलावा 103 बीघा की जमीन मैं बधाई देना चाहूंगा एसडीएम अर्की को भी कि जब मैंने इनसे कहा कि
मैं चाहता हूं कि मेरे विधानसभा क्षेत्र का एक लैंड बैंक जो है आप लैंड बैंक जो है आप बना के तैयार करें। अर्की विधानसभा क्षेत्र में हमारी कितनी ऐसी जमीन है जहां पर हम योजनाएं ला सकते हैं, जहां पर हम नई योजनाएं जो है वहां पर विकसित कर सकते हैं। तो इन्होंने सबसे पहला काम एसडीएम का जो यहाँ पर इन्होंने ज्वाइन किया, तो सबसे पहला काम किया लैंड बैंक बनाने का, और उसमें ये पाया कि 103 बीघा जमीन जो है बाड़ीधार में हमारी सरकार की जो मौजूद है, जिसमें कि हम आने वाले समय में पर्यटन का एक बहुत बड़ा जो है एक प्रोजेक्ट हम लाने जा रहे हैं। ये मैं आपको बता रहा हूं। और वो 103 बीघा फॉरेस्ट की लैंड नहीं है जिसमें एनओसी लेनी पड़ेगी, वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जो है वो जगह है, वो सरकार की जगह है, जिसमें कोई भी प्रोजेक्ट आएगा तो तुरंत प्रभाव से शुरू होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये चाहा है कि हर विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा में गुणवत्ता है, और उसके लिए उन्होंने डे बोर्डिंग स्कूल जो है हर विधानसभा क्षेत्र में, उसमें से सबसे पहला वादा ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का था। ये कहा था जैसी सरकार बनेगी तो पहली कैबिनेट की बैठक में हम ये फैसला लेंगे कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करनी है, और आपने देखा कि पहली कैबिनेट की बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का फैसला लिया गया। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। इसके अलावा एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना जो हमने बजट में जिसका प्रावधान किया है, और हमने चुनाव से पूर्व आपके बीच में जब आते थे तो हम माताएं बहनें यहाँ बैठी आपके समक्ष कहते थे कि हम दूध की एक ऐसी योजना लाएंगे जिसमें 80 रुपए लीटर दूध खरीदा जाएगा। आज उसको मूर्त रूप देने का कार्य जो है हमने शुरू कर दिया है। ये जो बजट अभी हाल में बजट सेशन हुआ, इसमें हमने हिमगंगा के नाम से एक दूध की योजना वही लेकर आ रहे हैं, जिसके तहत जो है वही वादे हम पूरा करने जा रहे हैं, जिसके तहत हमारे ग्रामीण क्षेत्र की आर्थिकी बढ़ेगी, खासतौर पे माताओं बहनों की आमदनी बढ़ेगी। इसके लिए भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का कि वो जो दूध की योजना जो हमने वादा किया था वो बड़ी जल्दी जो है आपको मिलने वाली है। इसके लिए बजट का प्रावधान करने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। बहुत सी ऐसे काम हैं जो हम करने जा रहे हैं। थोड़ा सा रुकावट जो ये प्रकृति ने जो हम डाली है, लेकिन हम इन चुनौतियों का स्वीकार करके आगे बढ़ेंगे। उसमें एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ कि कोई भी कार्य जो है आप लोगों के आशीर्वाद के बिना पूर्ण नहीं हो सकता। मैं चाहता हूं कि आपका ये जो आशीर्वाद मुझे विधानसभा के दौरान मिला, चुनाव के दौरान मिला, ऐसा ही आशीर्वाद जो है आने वाले समय में मिलता रहे, ताकि जो मैंने इस सपना सोचा है, जो अपने सपना देखा है कि अपने अर्की विधानसभा क्षेत्र में जो बहुत सा कार्य होने को है, उन कार्यों को मैं धरातल पर उतारूं और अपना एक विजन जो है उसको मैं धरातल पर उतारूं, और आने वाली पीढ़ी को, जो युवा पीढ़ी है, उनको कुछ ऐसा देकर जाऊं कि ताकि वो आने वाले समय में अपना भविष्य सुरक्षित रख सके। उनकी जो रोजगार के साधन यहाँ सृजित करने की योजनाएं जो मैंने सोची है उनको मैं लाना चाहता हूं। उसके लिए मुझे आपके आशीर्वाद की जरूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। और जो मांग रखी है भवन निर्माण के लिए, तो उसमें शुरुआत करने के लिए, काम शुरू करने के लिए 3 लाख रुपए देने की मैं घोषणा करता हूं। और ये भी वादा करता हूं, आपको पता है मेरी नेचर जो मैं कहता हूं मैं करता हूं। कैप्टन साहब, ये मैं आपसे वादा करता हूं, सभी सदस्यों से भी वादा करता हूं कि निर्माण कार्य रुकने नहीं दूंगा। जहां 3 लाख रुपए की राशि खत्म होने को होगी, आपको उतनी राशि और मैं उसी समय आपके पास पहुंच जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। माननीय मुख्य अतिथि महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद। साहब ने हमें जो यहाँ आशीर्वाद दिया और जो प्रोग्रेस वर्क हुई है और आगे आने वाले दिनों में जो काम के लिए जो इन्होंने प्रोत्साहित किया है हमें, इसके लिए हम माननीय मुख्य अतिथि महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद हैं।
पैर लगा। पैर तो बैठा अरे नहीं 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 मेरा लगा। अभी कृपया अभी समारोह में अभी सम्मान समारोह का एक अंतिम दौर बाकी है, क्योंकि ये कृपया अभी अपना स्थान ग्रहण करें। कैप्टन नंदलाल जी ने हमारी लीग अर्की के लिए 21,000 रुपया अपनी नेक कमाई से 21,000 रुपया दिया है। हम इनके बहुत बहुत आभारी हैं। मैं मैडम कैप्टन नंदलाल जी के मैडम को यहाँ सम्मानित करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। सम्मानित करेंगे हमारे लीग के प्रेसिडेंट कैप्टन पद्मदेव ठाकुर जी। ये प्लीज ध्यान दें सभी।